करेंगे अबाउट आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन पार्ट 3। एक छोटा आर्टिकल है, इसमें भी ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? आर्टिकल 18 इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट डील्स विद द अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड इट अबॉलिशेस it makes total of 4 provisions regarding the abolition of titles। ठीक है, इसका पहला provision है that it prohibits the state from conferring any title on anybody whether a citizen or a foreigner। तो पहला point ये है that it prohibits the state, it gives a direction to the state that the state as defined under article, जैसे मैंने already बताया आपको under article 12 state क्या होती है। So it prohibits the state from giving or conferring any title to any person, to any body, to any citizen or to any foreigner। ठीक है, पहली डायरेक्शन है अगेंस्ट स्टेट। लेकिन मैंने जब मैं टाइटल कहता हूँ, इट डजंट मीन द मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस टाइटल्स नहीं कहलाती। ठीक है, और जो इसका दूसरा प्रोविजन है, इट प्रोहिबिट्स द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है, पहला प्रोविजन है कि स्टेट, ये स्टेट को डायरेक्ट करता है कि स्टेट कैन नॉट कन्फर अ टाइटल। दूसरा ये है कि जो सिटीजन ऑफ इंडिया है, ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसका ये है कि एक जो फॉरेनर होता है, हु इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट ऑफ इंडिया, मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, cannot accept any title from any foreign state without the consent of the president। मीन्स ये एक फॉरेनर को भी रोकता है जो अंडर द ट्रस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काम कर रहा है, हु इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हु इज हैविंग एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही कैन नॉट एक्सेप्ट अ टाइटल इवन फ्रॉम अ फॉरेन स्टेट। ठीक है, मान लीजिए एक यूएस का बंदा है, ही इज वर्किंग at a post in the under the government of India, he cannot accept a title from even the US without the consent of the president। ठीक है, so presidential consent is must at that time। और चौथा ये है कि कोई भी सिटीजन या कोई भी फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट is to accept any present emolument or office from any foreign state without the consent of the president। That means the fourth, it applies for the citizens and the foreigners regarding the office of profit। मैं समझाता हूँ। ठीक है, मैंने कहा कि आर्टिकल 18 जो है, इसके 4 प्रोविजंस हैं। प्रोविजन पहला ये है कि स्टेट टाइटल नहीं दे सकती एक्सेप्ट द मिलिट्री एंड एकेडमिक टाइटल्स। दूसरा प्रोविजन ये है कि एक सिटीजन वो फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तीसरा प्रोविजन है, अगर कोई फॉरेनर है, वो इज वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हैविंग एन possessing an office of trust under the government of India, he cannot accept the title from even a foreign state without the consent of president। एक सिटीजन या एक फॉरेनर वो एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ऑफिस ऑफ ट्रस्ट किसी भी फॉरेन नेशन से नहीं ले सकते या कोई प्रेजेंट नहीं ले सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है जो हमारे हेरिडिटरी टाइटल्स थे पुराने ज़माने में, महाराजा राय, राजा राय बहादुर, दीवान वगैरह वगैरह, दे हैव बीन बैंड बाय आर्टिकल 18। ये आप याद रखेंगे। सो दिस आर्टिकल 18 इट बैन्स द टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। सो द टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी दे हैव बीन बैंड। The titles of nobility have been banned under Article 18. This is very important. Even the Supreme Court of India, जो एक केस था which was known as the Balaji Raghavan versus Union of India case, a case which was known as Balaji Raghavan versus Union of India case in 1996। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of national awards। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? that the national awards are valid। the national awards are valid। national awards
दे वर सेट टू बी कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। नेशनल अवार्ड्स में हमारा भारत रत्न आता है, इसमें हमारा पद्म भूषण आता है, पद्म विभूषण आता है, पद्मश्री आता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो अवार्ड्स हैं दे डू नॉट अमाउंट टू टाइटल्स, ठीक है, विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 18, ठीक है। सो सुप्रीम कोर्ट ओनली सेड दैट ओनली द टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी वर एक्सक्लूडेड बाय आर्टिकल 18 एंड नॉट दीज थिंग्स बिकॉज, ठीक है, there should not be these, but Supreme Court held that these national awards they should not be used as prefixes or suffixes of the names, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन ही हैज बीन कन्फर्ड द भारत रत्न, अगर वो अपने नाम के सामने भारत रत्न लिखता है, नाम के पीछे भारत रत्न लिखते हैं, इन दोज केसेस दे शुड फॉरफिट द अवार्ड्स। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट सेज दैट द नेशनल अवार्ड्स दे आर नॉट द टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18, ठीक है, क्योंकि जो नेशनल अवार्ड्स थे दे आर ऑल इंस्टीट्यूटेड इन 1954, ठीक है, एंड they are given at the present times as well. So this is all about article 18 which provides for the abolition of titles and many other things, ठीक है। I hope आपको ये article 18 समझ में आया होगा और उसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और इसमें ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द सेकंड क्लास, क्योंकि हम अभी बात कर रहे थे अबाउट द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18। सो हमारा राइट टू इक्वालिटी फ्रॉम आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 वी हैव concluded it. Now we will deal with the right to freedom, ठीक है। right to freedom, हम right to freedom की बात करेंगे आगे, ठीक है। Thank you so much for watching this lecture. Have a nice day. Stay home and stay safe.